जब तक इच्छा है तब तक साधना में बाधा है। और सकल कामना हीन जे राम भगत रसलीन, जब कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, तो वो अपने चैतन्य स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। जितनी कामनाएं सब शरीर को लेके हैं, स्वरूप को, आत्मा को लेकर के नहीं है। शरीर का राग छूटे तो कामना रहित हो गया, इसी बात की साधना है। साधना चाह नहीं। बोले हमारी बड़ी साध पूरी हो गई, लोग कहते ना साध माने चाह पूरी हो गई। और साधना चाहना, चाह ना रह जाए, और साधना माने चाहना। चाहना प्रभु की प्राप्ति है। साधना का मतलब है चाहना, प्रभु की प्राप्ति हो जाना, संसार की भोगों की चाह ना रह जाना, इसी का नाम साधना है। अपनी इंद्रियों को साधना, अपने मन को साधना, इंद्रिय मन को प्रभु में लगा देना, इसी का नाम साधना है। हृदय में कोई चाह ना रह जाना, इसी का नाम साधना है। प्रभु की चाह में भर जाना, कब प्रभु मिलेंगे, कब प्रभु की स्मृति में मैं डूबूंगा, कब प्रभु के लिए मैं रोऊंगा, इसी का नाम साधना है। शास्त्र के अनुसार चलना, भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलना, इसी का नाम साधना है। एक इतना सुख फेंक दिया जाएगा कि आप भजन छोड़ दो। जो जो हमारी कामनाएं रही, वासनाएं रही भोगने की, वो सुविधा बना दी जाएगी, भोगो। और यदि हमारा मन भोग में लग गया तो भजन छूट गया। मतलब भजन का उत्साह नहीं रहेगा फिर वो कि मैं निरंतर जपूं। और दूसरा, इतनी विपत्ति, इतना भय, इतने संकट उपस्थित कर सकती माया कि आपको लगेगा कि मतलब जीना मुश्किल हो रहा है, तो भजन क्या करें। पर अगर इसमें प्रलोभन और भय दोनों से वो हारे ना, तभी उसके रोम रोम से फिर नाम का स्वाद आने लगेगा। हाँ, रोम रोम और रग रग आनंद में पुलकित होकर गदगद सुर नैना सजल, दंपति रस रहे भीन, एगति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। तो नए उपासक को कीर्तन में और नाम गुण लीला श्रवण में ज्यादा समय लगाना चाहिए, और फिर जप में पहले कीर्तन का अभ्यास बहुत करना चाहिए। 1 घंटा तो रोज विनोद बाबा के साथ में कीर्तन होता है गुरु जी। हाँ, और लीला चरित्र श्रवण कहाँ होता है? लीला चरित्र कथा श्रवण कहाँ होता है? ये तो नहीं हो, नहीं, ये करो बहुत जल्दी। बहुत महामोह मय शेष विशाला, राम कथा कालिका, तो कथामृतम तत्तजी, विरीडितम कलमशापहम। समस्त पापों का समन करने के लिए भगवत कथा वो आप स्वयं पढ़ लिया करो। आपका तिलक बताता है कि आप निम्बार्क संप्रदाय, तो आप महावाणी जी का पाठ करते हैं। हम इसीलिए आपके पास आए गुरु जी, मुझे आप जो बताएंगे हम वो करेंगे, क्योंकि हमारा मन भटक रहा है। नहीं, पहली बात तो आप आचार्य प्रणाली के अनुसार चलिए। किसी भी संत का संग हम करें, निषेध नहीं, पर इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहा निशंक है मिलिए, तासो कीजिए प्रीति। अगर अपने आचार्य और इष्ट की आराधना में मिलावट कर दोगे तो भजन फिर नहीं बन पाएगा। क्या आप राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, इसका कीर्तन करते हो? सुहाग किसका भरे हो? ये देखो, हम इसलिए कह रहे हैं कि अब आपने कभी शब्द का आप जो कहेंगे वही हम करेंगे। हम वही कहेंगे, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। महापुरुषों का, संतों का संग करना है, अवश्य करना है, पर अपने इष्ट और आचार्य के अनुकूल ग्रहण करते हुए। समझ पा रहे हैं? आप 1 घंटे अपनी कुटिया में कीजिए कीर्तन, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, रोते हुए एकांत। बाबा के पास जाइए, दंडवत कीजिए, कीर्तन में बैठिए, अपना जप कीजिए।